नंबर है 14, इसको प्रोबेबिलिटी, इसको ये प्रोबेबिलिटी होती है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, राइट। प्रायिकता एक्चुअली जब आप इसका हिंदी मतलब समझने जाएंगे तो इसका हिंदी मतलब कुछ होता है अनुमान। अनुमान होता है या संभावना होती किसी चीज की, संभावना, राइट। या इसी को प्रायिकता तो कहते ही हैं। या इसके होने के चांसेस, मीन्स कि किसी भी इवेंट्स के होने के चांसेस कितने हैं, किसी भी इवेंट्स के होने के चांसेस कितने हैं, ये उसकी प्रायिकता होती है। ध्यान रखना कि कभी भी प्रोबेबिलिटी कभी भी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं पी से शो करूं, पी ई से, ई मीन्स इवेंट्स, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है अथवा 0 से बड़ी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है अथवा 1 से छोटी हो सकती है। मतलब 0 और 1 ये दोनों इसकी वैल्यू पॉसिबल है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, मीन्स निगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे मान लो कि मैं एक बैग, एक ये रहा बैग, बैग में ये 4 मैं बॉल रख दिया अलग अलग कलर की, कुछ एक्चुअली ये कुछ बॉल रख दिया मैं, सपोज मैं 3 कलर रख रहा हूं, ठीक है। 3 कलर की बॉल रख के मैं मिक्स कर दिया। अब आप सोचो ये पिंक वाली कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, पिंक वाली 8 बॉल थी। ग्रीन वाली कितनी थी, ग्रीन वाली 1 2 3 4, ये ग्रीन की 4 बॉल है। येलो की कितनी है, 1 2 3 4, येलो की 4 है, राइट। अब इसमें क्या है कि मान लो कि मैं पूछता हूं कि किसी पिंक बॉल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कितनी है पिंक कलर की, पिंक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप देखेंगे कि इसमें पिंक की कितनी बॉल है, 8 है। 8 में से कोई सी भी एक आ सकती है, मतलब 8 चांसेस हैं। टोटल कितने चांसेस है, 8 + 4 + 4 मीन्स ये हो गया 16, तो टोटल चांसेस 16 हो गया, मीन्स 1/2, ठीक। मैं इसी में अगर क्वेश्चन में पूछ दूं कि कोई भी बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कोई भी बॉल तो हो सकती है ना, 16 प्रोबेबिलिटी है, और अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, राइट। 1 कैसे है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 16 बॉल है तो ज़्यादा ज़्यादा कोई भी बॉल निकल जाएगी, उससे ज़्यादा तो कोई बॉल। अब मैं पूछ दूं कि इसमें 17 बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो 17 जो उसमें चांस ही नहीं है, तो ये 0 है, 0/16 मीन्स 0। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर श्योर शॉट है, मतलब वो चीजें पक्के में होनी है, तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है, कि वो इवेंट्स होना ही है, होगा ही वो इवेंट्स, तो वो चीज उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, राइट। और अगर कोई इवेंट्स संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि वो होगा ही नहीं। जैसे मैं पिछला एग्जाम्पल, अगर मैं इसी पिछले एग्जाम्पल में बात करूं कि इसमें आप ब्लैक कलर की बता दो प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक तो इसमें बॉल ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 16, ब्लैक बॉल नहीं है ना, तो जब ब्लैक बॉल ही नहीं है तो कैसे आएगी कोई बॉल, तो वो 0 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ। जो चीजें है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी ना। इसलिए अगर कोई श्योर शॉट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, दैट मीन्स मैक्सिमम 1 होती है,
और अगर कोई इवेंट्स इम्पॉसिबल है, मीन्स उसके होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखना प्रोबेबिलिटी का कुछ फार्मूला होता है, इसको हम जनरली पी से डिनोट करते हैं। ई मीन्स इवेंट्स होता है। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल में बात करूं तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल इन इवेंट्स डिवाइडेड है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अथवा इसी को मैं कुछ और दूसरी शब्दों में लिख दूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। कुल मिला के अगर मैं ये कहूं तो हिंदी में तो ये अनुकूल केसेस अथवा अनुकूल प्रायिकता अपॉन सभी संभव पक्ष केस। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। यही आप याद रखना कि हमारे जो फेवर में है तो अनुकूल लिखना अपन सभी संभव लिख देना। मीन्स सिंपल शब्दों में अगर बात करो तो फेवरेबल केसेस, बस आप इतना याद रख लेना, फेवरेबल केसेस अपन टोटल केसेस। ये हमारे जो फेवर में है वही प्रायिकता होती है। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पी ऑफ इवेंट्स की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है अथवा 1 से कम हो सकती है। ये उससे कहाँ तक हो सकती है, 0 तक हो सकती है अथवा 0 से बड़ी हो सकती है। इसी के आसपास इर्द गिर्द प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है, मतलब नेगेटिव नहीं होगी। 0 से कम मीन्स नेगेटिव नहीं होगी। अब ये आप बताओ कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। मीन्स होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। पीई मीन्स गेटिंग फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस और ये पीई नॉट मीन्स गेटिंग अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, फेवरेबल अनफेवरेबल मीन्स टोटल अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, मैं सपोज ये बात करूं कि सपोज होने की प्रोबेबिलिटी, मैं एक सपोज टॉस करता हूं तो टॉस में हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो मैं कहूं कि हेड आने की प्रायिकता है तो टोटल केसेस कितने हैं, 2। हेड कितना है, 1, तो टोटल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है और टोटल केस 2 है, तो ये कितना हो गया 1/2, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मैं कहूं कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स 1 माइनस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, यही है। देखो यहाँ पर जब इसको आप निकालेंगे तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो यही सेम चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं। मैं इस पर कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जैसे कार्ड वर्ड वाली चीजें होती हैं, ताश की जो गड्डी होती है उसके बारे में कुछ बता देता हूं आपको। देखो टोटल 52 कार्ड होते हैं, इसको हम नोट कर लेना। 52 कार्ड होते हैं जिसमें 4 स्वीट्स होते हैं इंग्लिश में। इसको स्वीट्स को समूह बोलते हैं।
4 समूह होते हैं, 4 स्वीट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जिसमें से टोटल 52 कार्ड होते हैं, 4 समूह होते हैं, स्वीट्स होते हैं, मतलब हर एक 13 होंगे, 13 52 बाय 4 मीन्स 13 ईच, तो 13 ईच होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से 13 होते हैं? तो वो 13 में होते हैं क्लब, डायमंड, स्पेड्स एंड एक होता है हार्ट्स। ठीक है, क्लब को इसको क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं हिंदी में। डायमंड को ईंट बोलते हैं। ये क्लब जो होता है, ये जो चिड़ी होता है वो देखो इस टाइप से होता है कुछ, ये ऊपर से ऐसा और ये नीचे, ये क्लब होता है। ईंट जो होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है ईंट, मतलब डायमंड। ठीक है, स्पेड जो होता है इसको हुकुम बोलते हैं। हुकुम, ये कैसा होता है? हुकुम ये कुछ ऐसा होता है और यहाँ से ये लाइन, मतलब ये पान की पत्ती जैसा होता है, आप ऐसा समझ लो। और ये जो हार्ट होता है तो इसको पान बोलते हैं। पान मीन्स पान का पत्ता जैसे होता है ना, ये जैसे दिल होता है हम जनरली बनाते हैं, ऐसा पान, तो ये होता है। इन सब के 13 होते हैं, 13 13 13 और ये 13, ध्यान रखना। ठीक है, टोटल 4 कितने हो गए? 4 स्वीट्स हो गए 52 कार्ड में से, 13 ईच के हैं। क्लब, डायमंड, CDS ऐसा याद कर लो, CDSH, क्लब, डायमंड, स्पेड, हार्ट। ठीक है, अब देखो जो क्लब होता है, क्लब एंड स्पेड, ये ब्लैक कलर के होते हैं। क्लियर? उसके अलावा जो दो रिमेनिंग बचे हैं, डायमंड एंड हार्ट, ये कैसे होते हैं? ये रेड कलर के होते हैं, ध्यान रखना इनको। ये क्लब एंड स्पेड जो होते हैं CS, वो ब्लैक कलर के होते हैं। डायमंड एंड हार्ट जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। यही चीज़ें, क्योंकि जब सवाल में ये चीज़ें पूछेगा, जब आपको ये पता रहेगा कि कितने क्लब होते हैं, कितने स्वीट्स होते हैं, क्लब स्पेड्स कौन कलर के होते हैं, डायमंड कौन कलर के होते हैं, तो ये चीज़ें तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। ध्यान रहे। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें और होती हैं। क्या होती हैं? एस को मतलब इक्का बोलते हैं, मतलब 1 होता है। और क्या होता है? किंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बादशाह। आप में से जो लोग देखे होंगे तो वो समझते होंगे बादशाह होता है। फिर क्वीन होती है, क्वीन जिसको हिंदी में बोलते हैं बेगम। और एक गुलाम होता है, मीन्स जैक इंग्लिश में बोलते हैं, जे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको गुलाम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और क्या क्या होता है उसके अलावा? फिर एक तो ये हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दहला, 10 को दहला बोलते हैं। एक को इक्का बोलते हैं, एक का एस बोलते हैं। ठीक है, एक का दुक्की ऐसे बोलते हैं, ये 10th तक इसको दहला बोलते हैं इसको। फिर यहाँ से 11, ये वाला 11 नंबर हो जाता है गुलाम जैक। क्वीन 12 नंबर हो जाता है बादशाह, ये 13 नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 13 चौको 52, हर एक कार्ड के 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखना, इसमें क्या होता है? फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड की अगर बात करेगा तो जिनमें जिनमें चित्र होता है, चित्र किसमें किसमें होता है? जैक मीन्स गुलाम में होता है, क्वीन में होता है, क्वीन मीन्स बेगम में होता है, एंड किंग में होता है। किंग मीन्स बादशाह। जैक, क्वीन एंड किंग, इनमें चित्र होता है, तो ये फेस मीन्स चित्र वाले कार्ड। क्लियर है?